हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। रात को 2 बज रहे हैं लेकिन गुड मॉर्निंग में बोल रहा हूँ। खैर, इमरजेंसी में सब काम करना पड़ता है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, ये शायद आपने भी पढ़ी होगी, द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सो दोस्तों, ये बुक में उनके स्ट्रगल के बारे में, उनके अचीवमेंट के बारे में, उनकी सारी लाइफ के बारे में बताया है। कितना स्ट्रगल किया उन्होंने, कितना संघर्ष किया, कास्टिज्म से लड़ने के लिए कितना संघर्ष किया उन्होंने। हर एक व्यक्ति को अपना अधिकार मिले उसके लिए कितना संघर्ष किया उन्होंने। हर एक व्यक्ति को एजुकेशन मिले, कितना संघर्ष किया उन्होंने। और उनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है कि मेरा जीवन का संघर्ष ही मेरा संदेश है। सिमिलरली ऐसे कई पर्सनालिटी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में पैदा हुए हैं, जन्म लिया है उन्होंने। हम बात करते हैं यदि राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय जी 1829 में सती प्रथा को जब खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, उन्होंने इसके लिए बेहद काम किया। उस समय उनको बहुत ही सोशल एक्सक्लूजन का सामना करना पड़ा, सोशल बॉयकॉट हुआ। उनको कहा गया कि आप हिंदू के नाम पर कलंक है, आप ऐसा है, आप वैसा है, आपकी छोटी सोच है, ये तो सती प्रथा होना पत्नी का धर्म है। कितनी अजीब बात थी यार। सिमिलरली अपन बात करें तो हमारे हिंदुस्तान की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी, उनके ऊपर जो इंक रहती है ना, इंक उनके ऊपर फेंकी जाती थी, उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था ताकि वो लड़कियों को शिक्षा ना दे पाए। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीजों का सामना करते हुए उन्होंने बालिकाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया, जो कि आज हम देख सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं उस समय की बहुत बड़ी समस्या थी, और इनके अगेंस्ट बोलना मतलब पूरे हिंदू समाज, पूरे हिंदू सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी, आई वुड लाइक टू से पूरा हमारे भारतीय समाज के अगेंस्ट बोलना था, जो कि एक आसान काम नहीं होता है, लेकिन उन्होंने किया। और आज हम बहुत ही रिफॉर्म देख पा रहे हैं और हम उसका आनंद भी ले पा रहे हैं। तो क्या आपको, बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन, डोंट यू थिंक राइट नाउ वी हैव some problem which are very serious, that should be addressed? Think about it. Unemployment, casteism, even in today, child marriage है या नहीं, सेक्स एजुकेशन है या नहीं? Of course it is, but we don't want to talk about it at all. इवन जो कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें भी इसके बारे में बात नहीं की। क्यों? क्योंकि हम करना ही नहीं चाहते। हमें शर्म आती है सर, अगर किसी ने इसके बारे में बात की कि अरे ही सच इडियट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन। कैसे बात कर सकता है वो सेक्स एजुकेशन के बारे में? If you think like that, you are such idiot person. You are such the most idiot person in the world. क्योंकि समय यही डिमांड करता है कि आप इसके बारे में सोचिए, आप इसके बारे में समझाएं लोगों को। और अगर आप नहीं समझा सकते तो आपके एजुकेटेड होने का कोई मतलब नहीं। खैर, आप सब लोग मेरे से बड़े हैं, समझदार हैं, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं हर एक सब्जेक्ट की, हर एक विषय की। मैं तो इतनी समझ नहीं रखता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। मैं भी एक बुक पढ़ रहा था अभी, विंग्स ऑफ फायर, भी अभी मैं पढ़ रहा हूँ, कंप्लीट नहीं की। इस तरह से एक और है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। दूसरी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं जिसे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से सोचिए, और यदि आपको लगता है तो बिल्कुल इसके ऊपर काम कीजिए। खैर, कहने का मुद्दा मेरा यह है कि दोस्तों, और मेरे से छोटे सीनियर जूनियर से भी है,
तो मैं किसी को ज्ञान नहीं देना चाहता सर, और आई एम नॉट दैट मच नॉलेजेबल पर्सन। अगर ये आपको ऐसा लगता है कि को टीम के मेंबर्स सारे हमको ज्ञान बांटते हैं, तो ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसा कदापि नहीं है। हम इतने नॉलेजेबल पर्सन नहीं है, हम आपको क्या नॉलेज देंगे यार, यू आर सच ए ग्रेट पर्सन। आप अपने आपने बहुत ही प्रोफेशनल्स हैं, एमएनसी में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, आईआईटी में प्रोफेसर है, ऑफ कोर्स व्हाट आई मीन टू से। सो सारे लोग बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है यार, एंड मेरे जूनियर्स भी वो बहुत ही अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। तो किसी को नॉलेज देने की जरूरत नहीं, सब अपने आप में अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने हिसाब से नॉलेजेबल पर्सन है। सो कंट्रोवर्सी कहां पर होती है? कंट्रोवर्सी यहां पर होती है कि किसी ने एसएमएस किया ग्रुप में कि भाई ये मैसेज मैंने किया और यही सही है, मैं भी कमेंट कर देता हूं। तो ये कंट्रोवर्सी होने के लिए देखो, हर एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन कुछ व्यक्ति तो जिम्मेदार है। और सेम टीम की एज चीफ मेंटर आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, it is a problem from our side as well, and it's problem from your side as well. So we should not deny it at all. But what we can do, so whenever this type of situation is created, so one of the best thinker, I would like to say, that the Buddha said that in such a critical situation you should take a middle path. आपको मध्य मार्ग अपनाना चाहिए। और मध्य मार्ग क्या है? कि मध्य मार्ग ये है कि हम एक इस तरह का माहौल क्रिएट करें जिससे कि ना तो आपको प्रॉब्लम हो और ना ही हमें प्रॉब्लम हो। अर्थात कहने की बात यह है कि आज के बाद ना तो हम ज्ञानवर्धक बातें करेंगे, आप कर सकते हो, आप बड़े हो, तो मैं आपको तो ये नहीं बोलूंगा आप नहीं कर सकते हो, लेकिन हमारी कोर टीम के मेंबर्स ऐसी कोई ज्ञानवर्धक बातें नहीं आएगी। हमारी कोर टीम के माध्यम से यही बात आएगी कि आगे की योजना क्या है, आगे हम क्या करना चाहते हैं, किस लेवल पर करना चाहते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितने रिसोर्सेज की जरूरत है, कितने कोर टीम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। इस तरह की सारी चीजें हम आपको शेयर करेंगे। ग्रुप हम सब लोगों के लिए ओपन नहीं करेंगे, लेट मी क्लियर यू। वीक में एक दिन आपके लिए हम क्लियर करेंगे, जो कि सब ओपन करेंगे, जो सबके लिए ओपन होगा उसमें हर एक व्यक्ति उस दिन, एंड वो दिन होगा संडे। तो संडे के दिन आप सब लोग अपनी बातें हम सब लोगों के समक्ष रख सकते हैं। जिसमें कोई भी बातें होगी उस बात को लेकर हमारा कोर टीम का कोई भी मेंबर आपको कॉल करेगा, आपको कॉल करके पूछेगा कि भाई आपकी क्या कंसर्न है और आपका क्या सजेशन और क्या आइडिया है। तो संडे के दिन आपका दिल चाहे आपको सजेशन देना, आपको रिकमेंडेशन देना, आपको क्रिटिसाइज करना है, आपको गलत बोलना है, आपको सही बोलना है, सैम के बारे में बिल्कुल आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज के बाद ये हमेशा याद रखिए कि इस तरह की कोई भी बातें ग्रुप में हम नहीं करेंगे। ऑलराइट। और ज्ञानवर्धक बातें के लिए एक और टेलीग्राम चैनल बना है, उस पर हम चीजें कुछ डालते रहते हैं। यदि आपको अच्छी लगती है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं फाइनल एंड यही करना चाहूंगा दोस्तों, कि इतना मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि देखने वाले नहीं हो आप। एनीवे, सो एक मुझे लास्ट में एक शेर याद आता है, पूरा याद नहीं है, अभी रात हो रही है इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा पूरा। वो इस तरह से कि अभी तो ना पिए मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो पूरा आसमान को हमें तय करना है यार, एक साथ रहिए। और अगर हम साथ रहेंगे तो कहते हैं ना, चट्टानों से भी पानी निकाल के ले आएंगे। डेफिनेटली विल डू इट, डोंट वरी एट ऑल। Just be unite and be conscious and don't think, ऐसा मत सोचिए कि मैं आपसे जूनियर हूं या फिर मेरे से कोई जूनियर है जो ऑन बिहाफ ऑफ द को टीम मेंबर्स टीम से वो कुछ बोल रहा है तो वो मेरे को जूनियर ऐसा कैसा बोल सकता है। नहीं, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेम प्रोग्राम सर। और यदि आपको ऐसा लगता है कि विजेश और श्याम ये दोनों बंदे बहुत बोलते हैं, जैसा कि मुझे ग्रुप से पता चला है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। हमारे हमारी पूरी टीम रहती है, हम उन सब में से 2 बंदे हैं और वी आर इक्वल। हम इक्वल है, हम उनसे कोई महान नहीं है, बहुत बड़े नहीं है, हम आप जैसे हैं, आपके जैसे ही सामान्य व्यक्ति है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और यदि आपको फिर भी ऐसा लगता है तो
you are welcome sir, you can come in the core team and you can represent the whole same program. We will be very happy sir. और मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि नए मेंबर्स आइए, नए लोग आइए, ताकि हम लोगों से कम्युनिकेट कर पाए यार। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए दोस्तों, आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कदापि 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 आप मत सोचिएगा कि ये लोग ऐसा हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं कि हमारी फ्रीडम और एक्सप्रेशन। नहीं सर, we are not going to indulge in these types of silly things. We are educated person, we have to talk in a right direction, we have to talk such standard person, not a चूहे बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं हम। तो ये सारी चीज आज के बाद हम नहीं करेंगे। आई प्रॉमिस यू, मेरी और टीम के मेंबर से कोई भी ऐसी कमेंट नहीं आएगी। ऑलराइट, आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच।